नमस्कार। एक फ्री साइज़ बहुत ही आसान मोज़े का डिज़ाइन लेकर आज हम आए हैं। ना एड़ी बनाने का चक्कर, ना पंजा बनाने का चक्कर और मोज़ा बनकर तैयार। तो आइए देखते हैं कि ये आसान सा हर कोई जिसको बना सके कैसे बना है मोज़ा। तो आपने देखा कि ये मोज़ा पहनकर कितना सुंदर लग रहा है। अब इसकी जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो एक तो इसमें है। ये जो ऊपर हमने दूसरे रंग की धारी डाली है और जब ये धारी इस जगह को हम मोड़ कर पहनते हैं तो ये बहुत सुंदर लुक आता है। तो पहले हम इसके फंदों की और इसकी थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। उसके बाद इसको बस थोड़ा सा यहाँ हमको समझना है कि ये बंद कैसे करा गया है, वो हम देखेंगे अभी। तो देखिए, नंबर 1 ये थोड़ी सी मोटी ऊन है। नंबर 2 मेरा बुनने का थोड़ा टाइट हाथ है मेरा, इस दृष्टि से आप समझिएगा। तो मैंने यहाँ पर 52 फंदे लिए हैं और 8 नंबर की सलाई से मैंने बुना है। खूब अच्छे से ये टाइट टाइट आया है, लूज़ लूज़ नहीं आया है। ये इसमें जो खिंचाव है, क्योंकि ऊन भी थोड़ी मोटी है और मेरा बुनने का तरीका भी थोड़ा टाइट है। 2 सीधे 2 उल्टे की रिब, 2 सीधा 2 उल्टा बुनते हुए हमने ये पूरी बुनाई करी है। अब इसको कितना लंबा बुनना है ये भी आपकी मर्ज़ी है। मैंने बुना है 15 इंच के करीब, ये दिखाई दे रहा है। अब 15 इंच में मैं इसको मोड़ कर पहनने वाली हूँ। तो ये मोड़ने के बाद इसकी जो लंबाई है वो लगभग 12 इंच है। तो ये सब फ्लेक्सिबल बातें हैं। तो आपकी इच्छा जितना भी लंबा बुनने की है आप उसको कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, थोड़े से हम फंदे डालकर देखेंगे, थोड़ा हम सीधा दो उल्टा बुनकर दिखाएंगे और फिर हम यहाँ पर कैसे हमने फंदे बंद करे हैं उसको हम देखेंगे। ये 52 फंदों में लगभग 7 नंबर के पैर का बना है। तो अगर आपको 6 नंबर के पैर का बनाना है तो 4 फंदे कम डालेंगे। अगर आपको 8 नंबर के पैर का बनाना है तो 4 फंदे ज़्यादा डालेंगे। इस तरह से घटाना बढ़ाना करते हैं। फिर ऊन के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपकी ऊन पतली है तो आप 52 फंदे ही 6 नंबर पैर के लिए लेंगे और 9 नंबर की सलाई लेंगे, या फिर जैसा भी आपका ऊन है उस ऊन के हिसाब से आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक मोज़ा आप बुनेंगे और आपको आइडिया आ जाएगा। डबल ऊन लेकर हम फंदे डालते हैं, किनारी थोड़ी ठीक रहे। सिंगल सलाई पर ही हमने फंदे डाले हैं। एक सिंगल वाली ऊन लेके इस तरह से ये हम डबल ऊन से फंदे डाल रहे हैं। 4 के गुणा से फंदे डालने हैं, मल्टीपल ऑफ 4। जैसे मैंने 52 फंदे लिए हैं, आपको जितने भी फंदे लेने हैं उस हिसाब से आप फंदे ले लीजिएगा। सिर्फ 12 फंदे डालकर मैं थोड़ा सा सैंपल दिखा रही हूँ कि अगर किन्हीं को बुनाई नहीं आती है तो वो थोड़ा समझ लें। 4, 8, 9, 10, 11, 12 फंदे डाले। इसको हमने गांठ लगाई कि हमारा ये पहला फंदा ढीला ना हो, और उसके बाद हम ये 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, बस इस तरह से हमको बुनना है। सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी ये 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे हमको बुनने हैं। शुरू में हम कुछ सलाइयाँ डार्क कलर से ही बुन लेंगे और उसके बाद हम लाइट कलर की पट्टी डालेंगे। तो ये जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ अभी थोड़ा सा बुनकर। जब हम दूसरे रंग की ऊन जोड़ते हैं तो ये थोड़ा सा पीछे 2-3 इंच छोड़ दीजिए, उसको सिलने में ले लीजिए। ये हम दूसरे रंग की जो हमने पट्टियाँ डालनी हैं तो उससे भी बुनाई वही करनी है, 2 सीधे 2 उल्टे। तो इसकी हमको 2 सलाइयाँ बुननी हैं। ये हम बुनते हुए जा रहे हैं, 2 सीधा 2 उल्टा, और इसके बाद हम वापस आएंगे, लौटेंगे इसी ऊन से 2 सीधा 2 उल्टा बुनते हुए वापस लौटेंगे हम। ये दूसरी सलाई हम 2 सीधे 2 उल्टे की बुन रहे हैं। 2 सलाई बुनने के बाद ये लाइट कलर से हमने 2 सलाइयाँ बुन ली। अब फिर से डार्क कलर से ये हम 2 सलाई वही 2 सीधे 2 उल्टे की बुनेंगे। जितनी भी आपको धारियाँ डालनी हैं इस तरह से आप धारियाँ डाल लेंगे। अब देखिए ये हमारा बुनकर तैयार है। हमने 4 धारियाँ डाली हैं और ये हमने बुन लिया है। जब हमारी लंबाई पूरी हो जाएगी जितनी हमको चाहिए, अब हम घटाने का काम करेंगे। तो देखिए घटाने का काम क्या करना है। इस वाली सलाई में हम 2 सीधे का जोड़ा, फिर हम 2 उल्टे का जोड़ा। अभी तक हम 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बुन रहे थे। अब हमको इन 2 सीधे फंदों को एक साथ इकट्ठा बुनना है। 2 सीधे का जोड़ा और अगले 2 उल्टे फंदों को इकट्ठा 2 उल्टे का जोड़ा।
इस तरह से ये घटाने वाली पहली सिलाई हम बुनेंगे। तो ये मैं घटाकर आखिरी में आपको मिलती हूँ। 2 सीधे का जोड़ा और 2 उल्टे का जोड़ा। तो ये पूरी सिलाई बुनकर फिर मैं आपको मिलती हूँ। 2 सीधे का जोड़ा और 2 उल्टे का जोड़ा। आखिरी फंदे पर हम आ गए 2 उल्टे का जोड़ा। तो हमारे फंदे हो गए आधे, 50%। आधे फंदों को हमने घटा दिया है। अब ये वाली सिलाई देखिए, ये अकेला सीधा दिखाई दे रहा है। एक फंदा सीधा बुनना है और एक फंदा उल्टा। जैसे ये एक फंदा सीधा, सीधे वाली जो पट्टी है वो एक फंदे की हो गई, उसको अकेला एक सीधा, और उल्टे वाला जो है उसका एक अकेला उल्टा। तो ये वाली सिलाई हम पूरी एक सीधा एक उल्टा बुनते हैं। फिर लास्ट में मिलते हैं। लास्ट की तरफ आ गए, आखिरी एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। इस तरह से हमने दूसरी सिलाई बुन ली है। अब हम आ गए तीसरी सिलाई पर। अब हम क्या करेंगे, आप किसी भी तरह से घटा सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने जस्ट ऐसे करा है, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि फिर से हम 2 का जोड़ा बनाएंगे सारे फंदों में। तो मैं यहाँ पर 2 सीधे फंदों का जोड़ा बनाकर इस सिलाई को बुन रही हूँ। ये 2 सीधे फंदों का जोड़ा, 2 सीधे फंदों का जोड़ा। तो फिर से मैं इन फंदों को आधा कर रही हूँ। इस तरह से हम ये पूरी सिलाई 2 सीधे फंदों का जोड़ा करते हुए बुन रहे हैं। अब देखिए, बहुत छोटी सी एक बात है। अब जब हम ये फंदे घटा रहे हैं तो हमको 2 के गुणा से चाहिए। तो अगर मैं इस आखिरी फंदे को भी 2 का जोड़ा बना दूंगी तो मेरे फंदे बचेंगे 13। तो मुझे 13 फंदों की ज़रूरत नहीं है, मुझे 14 फंदे ही चाहिए। तो ये आखिरी 2 फंदों को मैं अकेला अकेला ही बुन रही हूँ, जिससे मेरे पास 2 के गुणा से फंदे रहें। क्यों, वो अभी हम देखेंगे। अब हमें इन फंदों को 2 सिलाइयों पर ट्रांसफ़र करना है। तो जो गला बुनने वाली 2 सिलाइयाँ होती हैं उन पर मैं इनको आधा आधा करके फिर आपको मिलती हूँ। अब देखिए, ये 2 सिलाइयों पे हमने 7 फंदों को ले लिया, आधे आधे कर लिए। अब इनको हम इस तरह से लेंगे कि ये हमारी जो ऊन है बुनने वाली, ये हमको इस हाथ पे मिल जाए। तो अब आप देख लीजिए कि आप इधर की तरफ से बंद करना चाहते हैं या आप इधर से बंद करना चाहते हैं। दोनों मोज़ों में एक जैसा बंद करना पड़ेगा। इधर ये हमारे थोड़े से सिलाई आखिरी वाली के गोले गोले दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो आपकी इच्छा है, आप कैसे भी कर लें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप सुई की मदद से भी सिलना जानते हैं फंदों को, ग्राफ्टिंग जिसे कहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। हमारा भी वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। मैं एकदम बेसिक आसान तरीके से बता रही हूँ कि हर कोई इसको कर सके, जो बिगनर हैं वो भी इसको बना सकें। ये तो वैसे बिगनर के लिए ही मोज़ा है। तो ये हमने दोनों सिलाइयों पर से एक एक फंदे को लेके बुना, फिर से एक सिलाई से एक फंदा, दूसरी सिलाई से दूसरा फंदा, इन दोनों को लेकर बुना और इसको इसके ऊपर से उतार दिया। इस तरह से हम इन फंदों को बंद कर रहे हैं। ये देखिए, आसानी से बंद हो जाते हैं, फटाफट ये मोज़ा बन जाएगा, सुंदर आरामदेह। इस तरह से ये हमने बंद किया। आप वीडियो अंत तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे वीडियो देखने से ही आपको सारी बातें समझ में आती हैं, वरना कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा, और जो कि बाद में आप फिर परेशान होंगे। इसलिए वीडियो पूरा देखा करें। इस तरह से हमने इनको बंद किया और इसको अच्छे से खींच के अब हम यहाँ पर इस ऊन को थोड़ा लंबा काटेंगे, जिससे इसी से हम सिलाई का काम करेंगे, सिलने का काम कर लेंगे। सबसे पहले तो अभी इसको हमने लॉक नहीं लगाया है, जो आखिरी फंदा हमारा खुला है, तो इस ऊन को हमने काटा और इसको इसके अंदर से निकाल कर और नीचे की तरफ खींच के, थोड़ा इसको नीचे की तरफ खींच के बंद करना है। अब ऊन हमारी इधर की तरफ है और हमको सिलाई करनी है दूसरी तरफ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा इस तरह से इसको दबा देंगे, ये जो नॉक सी बन गई है ना, और फिर यहाँ से इसमें से घुमाते घुमाते ऊन को ले जाएंगे हम जिधर हमको सिलने का काम करना है। अब आ गए हम इधर। अब आपकी मर्जी है, ये तो हमारा उल्टी तरफ है, इसको हमने अंदर किया और ये देखिए ये हमारा फ्रंट साइड खूब सुंदर दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर। पंजा जो है हमारा बहुत ही प्यारा दिख रहा है। ठीक, अब हमको फ्रंट साइड से सीधी तरफ से हम सिलने का काम करेंगे। तो देखो, जो बिल्कुल किनारे की ऊन होती है उसमें से हमने ये लिया, फिर इधर से जो बिल्कुल किनारे की ऊन है उसमें से हमने लिया। बहुत आराम से अच्छी तरह से सिलने का काम हो जाता है। ये सिलते सिलते हम आएंगे यहाँ, और यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है, हम ऐसे सुई की मदद से ये अटका भी सकते हैं कि आगे पीछे ना हो जाए। और बस ये सिलने के समय ये जो हमने ऊन छोड़ी है इससे हम लाइट कलर सिलेंगे, और जो हमारी डार्क कलर की ऊन है इससे हम अपना डार्क कलर। अब देखिए, ये हम यहाँ तक आ गए ब्राउन को सिलते हुए। अब ये ऊन हमने उठा ली, यहाँ जो हमारी ये लाइट कलर की ऊन है ना, इससे हम अपना ये लाइट कलर की सिलाई करेंगे। तो इसलिए ये मैच करा देते हैं धारी से धारी, तो ये हमारा सुंदर डिज़ाइन हो जाता है। अब इसको यहाँ हमने
गांठ लगा दी। अब ये यहाँ से ना पीछे की तरफ पीछे पीछे जा रहे हैं। ये आप देखोगे अगर इसको ऐसे, तो यहाँ पे इसको पीछे पीछे हम ले जा रहे हैं नीचे की तरफ से, और फिर से अपने हल्के रंग पे ले आए। यहाँ ला के खींच दीजिए, खिंच ना जाए यहाँ पे। अब यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, जो हमारा ये हल्का रंग है वहाँ नहीं दिख रहा, और इसको हम फिर इस लाइन को सिलेंगे। तो बस इस तरह से थोड़ी सी सावधानी लगानी है और कुछ नहीं करना। बाद में इसको नीचे ले जाके इससे हम अपना ये ब्राउन सिल लेंगे। तो लीजिए, ये मोजा बनकर तैयार है। यहाँ पर हमने सिलने का काम करा, सारी ऊन छिपा दी है, एकदम पता भी नहीं चल रहा है। बहुत बढ़िया अच्छी सिलाई हो गई है और कितना आरामदायक है पहनने में, बनाने में कितना फटाफट बन गया। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।